प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा आप धनु राशि के लोगों के लिए ही वीडियो अक्सर आते हैं। अतः धनु राशि के जीवन में एक घटना घटी है कल 13 दिसंबर को, यानी बुध आपकी ही राशि में गोचर करते हुए वक्री हुए हैं। तो इस बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि वालों के जीवन में, यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो धनु राशि वालों के लिए ही होते हैं। बुध धनु राशि में सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं और बुध प्रति 14 दिन में राशि बदलते रहते हैं। तो यह सूक्ष्म और छोटे प्रभाव के ग्रह हैं धनु राशि में। अतः इनका विशेष प्रभाव तो नहीं है, लेकिन दो ऐसे प्रभाव हैं, अगर उन प्रभावों से धनु राशि के लोगों ने बचाव नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो हानि हो सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो को ला रहा हूं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य बनता है धनु राशि के लोगों को सूचित करना। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बुध धनु राशि में सप्तम और दसम के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं लग्न में। आप जानते हैं कि जो ग्रह वक्री होता है जिस भाव में, उसके पीछे वाले भाव का भी प्रभाव लेता है। तो बुध लग्न में वक्री हो रहे हैं तो द्वादश भाव का यानी 12वें भाव का भी प्रभाव लेंगे। अब बुध सप्तम भाव को अगर कवर करते हैं, सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मित्र, दोस्त, पार्टनर, पत्नी के भाव को प्रतिनिधित्व देते हैं और दसम भाव से आपके कर्म, राज्य, सरकार और आपके वरिष्ठ लोगों का प्रभाव देते हैं। और यह ग्रह जब वक्री हो रहे हैं लग्न में, आप जानते हैं वक्री होने का अर्थ क्या होता है कि ग्रह पीछे का प्रभाव देता है और थोड़ा सा बलशाली हो जाता है। अब जब यह बुध वक्री हुए तो 12वां भाव आपके हानि का भाव, व्यय का भाव है। तो हानि और व्यय किस चीज में होगी? निश्चित है जो कारकत्व है बुध का। तो बुध का कारकत्व क्या है? सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट दे सकते हैं, कुछ दूरियां बढ़ा सकते हैं, कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम के सुखों का व्यय होगा। आपके पार्टनर से आपका विरोध करा सकते हैं, आपके पार्टनर्स से आपका विरोध करा सकते हैं। पार्टनर के व्यवसायों में दिक्कतें कर सकते हैं, क्योंकि यह दसम भाव के भी स्वामी है जो कर्म का भाव है। राज्य सरकार से आप कुछ अड़चने आ सकती हैं। अगर किसी सरकारी विभाग में आपकी कोई फाइल, आपका कोई मैटर है, मामला है, तो उसमें विलंब होगा या उसमें सावधानी बरतनी होगी कि कहीं नुकसान न हो जाए। जैसे अगर कोर्ट कचहरी में कोई तारीखें हैं तो वहां भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका व्यय करेंगे बुध। साथ ही देखें कि कुंडली में बुध किस भाव में बैठे हैं। अगर कुंडली में बुध त्रिक भाव यानी छठे, 8वें और 12वें में ही है तो यह संभावना ज्यादा ही रहेगी, यहां आपको सावधानी बरतनी है। अतः करना क्या है आपको कि इन 15 दिनों में यानी 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप किसी कार्य को किसी के सहारे न छोड़ें, हर कार्य पर अपनी दृष्टि बनाकर रखें। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो इन 15 दिनों में आप पार्टनर्स के कड़वे वचनों को या कुछ उल्टे सीधे वचनों को अवॉइड करें, उसकी बातों को अवॉइड करें, लेकिन कार्यों पर विशेष नजर रखें, लेन देन के मामलों पर विशेष नजर रखें, क्योंकि 12वां भाव हानि का भाव है और हानि हमेशा लेन देन में ही होती है। तो यहां भी आपको विशेष दृष्टि रखनी है। और क्या करना है? बुध है कुमार ग्रह, राजकुमार ग्रह, राज्य सरकार के कारक होता है 10वां भाव। तो कहीं किसी विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी से थोड़ा सा मिल मिलाकर रहें, बच बचा कर रहें।
उसके बातों को नजरअंदाज करें, लेकिन बातों के रहस्यों को समझें कि कहीं यह आपका कोई मामला बिगाड़ तो नहीं रहा है। उसी तरह से पार्टनर से भी आपको यही करना है कि बिगाड़ कहीं हो तो नहीं रहा है, इस पर गहरी दृष्टि रखनी है, क्योंकि आपके लग्न में ही, इस लग्न में ही बुध वक्री हो रहे हैं। अगर यहां आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके अंदर एक विकार भी आ सकता है। वह विकार क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा राजकुमारों वाली फीलिंग यानी लापरवाही आ सकती है। इन 15 दिनों में आप कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं इन 15 दिनों में, लेकिन इससे आपको बचना होगा, यह आपको नहीं करना होगा। यह 15 दिन आप कहीं भी बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम न बनाएं, अपनी सतर्क दृष्टि अपने कार्यों पर रखे रहें, क्योंकि जैसे ही आपने इस लग्न को लेकर के आप 12वें भाव के प्रभाव में आए, यानी बुध की गति में आए, तो आपकी हानि, क्योंकि 12वां भाव हानि का है, हानि हो जाएगी। तो आपको घूमने फिरने से बचना है, आपको दूसरों पर कार्यों को नहीं टालना है इन 15 दिनों तक। खास करके किशोरों से, किशोर वय के लोगों से आपको उलझना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किशोर वय के लोगों से इसमें उलझे, वो आपकी ही संतान हो, आपके रिश्तेदार की संतान हो, किशोरों से उलझना यह 15 दिन आपके लिए हानि करेगा। साथ ही कन्या वर्ग से आपको सावधान रहना है। वह आपकी भी कन्या हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कन्या वर्ग से आपको उलझने आ सकती हैं। आपकी कन्या का स्वास्थ्य हानि हो सकता है, आपके पिता का स्वास्थ्य हानि हो सकता है, किसी कन्या द्वारा आप पर कुछ आक्षेप भी लग सकते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें में रहे तो आपको अपयश का भी सामना करना पड़ेगा। अतः यह 15 दिन आप एकदम सावधान होकर के बिताएं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये आपको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो हानि आपकी होगी। तीसरा क्या है, जो स्टूडेंट हैं, खासकर धनु राशि के वह जातक जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि छात्रों का जीवन ही मित्रता यानी सप्तम भाव के अंतर्गत होता है। साथ ही बुद्धि विद्या के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, और किशोरावस्था के भी कारक हैं, यानी युवापन के कारक हैं। ऐसे में जो धनु राशि के जातक बुध जिनके 6वें, 8वें, 12वें में होगा कुंडली में, वह निश्चित ही किसी न किसी समस्या में फंसने वाले हैं। अगर उन्होंने कहीं यारों दोस्तों के साथ यानी सप्तम भाव के प्रभाव में आकर के घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लिया, तो आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मामला बहुत तेज है। इस मामले में भी उनको आक्षेप आ सकते हैं और उनके करियर पे, उनके जीवन में एक दाग लग सकता है। तो निवेदन यही है कि धनु राशि के जितने भी लोग हैं वह इन 15 दिनों में विशेष सावधान रहें। सावधानी ही बचाव है, सावधानी ही उपाय है, क्योंकि इस बुध ग्रह का कोई उपाय नहीं किया जा सकता। मात्र 15 दिन का छोटा पीरियड लेकर आते हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की अत्यंत जरूरत है। तो आशा करता हूं कि बुध के इस बकरी काल के रहस्यों को आप समझ गए होंगे, और हमें आज्ञा दे वीडियो यही समाप्त करते हैं। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।